हाँ तो भाई छोरो, दोबारा से आ जाओ एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम जो है, और हाँ सुनो, सारी बात एक तरफ और एक बार एक तरफ। लाइक कमेंट में आलस नहीं होना चाहिए, बता रहा हूँ पहले ही। लाइक कमेंट में आलस हुआ तो भाई मेरे वीडियो बनाने में भी आलस हो जाएगा। देखो रोज़ बना रहा हूँ वीडियो, तो रोज़ लाइक कमेंट कर दिया करो। तो इसी तरीके से अब चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम थोड़ा सा ना यूज़र इंटरफेस में छेड़ाछानी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से यूआई जो है प्लेस किया जाता है एंड्रॉयड स्क्रीन के ऊपर विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सएमएल फाइल। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हर एक्टिविटी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर एक एक्सएमएल फाइल यानी कि एक लेआउट फाइल होती है। वो लेआउट फाइल कुछ नहीं, एक एक्सएमएल फाइल होती है जिसमें को प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक्सएमएल फाइल आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो सिंपल फाइल है, अगर आपको एक्सएमएल नहीं भी पता तो कुछ यहाँ पे कुछ समझने वाला है नहीं ज़्यादा। लाइक यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, उस प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू हैं, इन्हें एट्रीब्यूट्स कहते हैं वैसे एक्सएमएल फाइल में। तो लाइक और सब में एक प्रीफिक्स लगा हुआ है एंड्रॉयड एंड्रॉयड एंड्रॉयड। उसके बाद मेन जो प्रॉपर्टी है कि आपका लेआउट किस तरीके से दिखना चाहिए। लाइक उस लेआउट की विड्थ यानी कि उस लेआउट की चौड़ाई क्या होगी, उस लेआउट की हाइट क्या होगी, उसकी ग्रेविटी क्या होगी। अच्छा ग्रेविटी क्या है अभी थोड़ा सा देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे, टेंशन मत लो। यहाँ पे फिर अच्छा, इसमें एक्सएमएल फाइल में आपको पता होना चाहिए ये जो पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो ये जो एरो में के साथ ये जो एलिमेंट लिखा है, इसको मैं पेरेंट बोलता हूँ। सबसे ऊपर वाला जो है वो पेरेंट नोड कहलाता है, जिसे रूट नोड भी बोलते हैं। उसके बाद जो उसके अंदर है वो चाइल्ड नोड है। और अगर इसके अंदर भी एक और चीज़ मैं फिट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, वो इसकी चाइल्ड हो जाएगी। तो चाइल्ड की भी चाइल्ड बन सकती है। लेआउट के अंदर भी एक लेआउट, लेआउट के अंदर भी एक लेआउट मैं बना सकता हूँ। मल्टीपल लेआउट्स मैं कर सकता हूँ एक के अंदर एक। तो अभी तक हमारे पास जो हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है। तो पहले जानते हैं कि वो हेलो वर्ल्ड आया कहाँ से। तो मैंने बताया था आपको वो टेक्स्ट व्यू है। और ये टेक्स्ट व्यू बेसिकली इसको विजिट बोलते हैं। एंड्रॉयड में कई सारे विजिट्स होते हैं, बटन, टेक्स्ट व्यू और भी एडिट टेक्स्ट, ये सारे विजिट्स के अंतर्गत आते हैं। जो कि विजिट्स क्लास, जो कि अपना विजिट्स ऑब्जेक्ट होते हैं ये। तो और ये फंक्शन भी आपको मैंने बताया था कि सेट कंटेंट व्यू, इसके अंदर एक पैरामीटर जाता है आर डॉट लेआउट डॉट, उसके बाद आपकी एक्सएमएल फाइल का नाम, जो कि लेआउट आपकी फ़ाइल आपने बनाई है किसी भी नाम से, इट डजेंट मैटर, नाम में कुछ नहीं रखा अगेन, वो आपको देनी होती है। अब आप एक गौर करो, ये आर डॉट लेआउट डॉट, व्हाट द हेल इज़ इट। आर और लेआउट ये क्या है। आर भाई मेरे क्लास है और ये, और ठीक है, और लेआउट भी एक क्लास है। मेन उसके अंदर का एक मेंबर है जो कि इंटीजर टाइप का है। तो ये आया कहाँ से, ये आर है कहाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बेसिकली जो आर क्लास है ये हम नहीं बनाते, ये एंड्रॉयड बिल्ड सिस्टम खुद बनाता है। जब आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। तो जाहिर सी बात है हम इसको एडिट नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं कर नहीं सकते, लेकिन हमें नहीं करना है, अदरवाइज़ आप दिक्कत में आ जाएंगे। तो मैं आपको पहले ही आर जावा जो फाइल है जो अपने आप बनती है वो मैं आप दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ देखो, मैंने आपसे बोला था बिल्ड नाम का फोल्डर, आपने मेरी गिट क्लोन की होगी तो उसमें बिल्ड नाम का फोल्डर नहीं मिलेगा आपको, वो अपने आप जनरेट होगा जब आप इसको एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे। तो इस बिल्ड नाम के फोल्डर में जाएं और जन में जाएं, तो यहाँ पे दो फाइलें देखने को मिल रही हैं। पहली वाली इग्नोर करें, वो फिर कभी हम इस पर चर्चा करेंगे। आज जो देखने वाली चीज़ है वो आर डॉट जावा है। और जैसा कि इस पर लिखा भी हुआ है कि ऑटो जनरेटेड फाइल है, इसको मॉडिफाई ना करें। तो ये क्लास अपने आप जनरेट की गई है बाय APPT टूल। अब इस टूल से आप अवगत होंगे, आपके टर्म्स में भी अवेलेबल है और मेरे APK मोड में भी ये अवेलेबल है, ये इसी पर डिपेंड करता है। बेसिकली एंड्रॉयड पैकेजिंग का काम यही करता है इंटरनली। और आपका जो APK टूल है, द मोस्ट पॉपुलर टूल, वो भी इंटरनली AAPT को यूज़ करता है रिकम्पाइलेशन के लिए। तो भैया ये AAPT टूल ही बनाता है। अब देखो यहाँ पे पैकेज नेम तो मेरा वाला पैकेज नेम है ही। अब देखो यहाँ पे पब्लिक फाइनल क्लास आर नाम से एक क्लास बन गई है और इसलिए इसको मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। और इसके अंदर एक और क्लास है लेआउट नाम से जो कि यहाँ है और जो कि स्टैटिक है। और दैट्स वाई स्टैटिक क्लासेज या स्टैटिक मेथड्स को मैं डायरेक्टली एक्सेस कर पाता हूँ सीधा डॉट ऑपरेटर से, बिना किसी इंस्टेंशिएशन के। ये आपको पता होना चाहिए, जावा का कंसेप्ट है। तो डायरेक्टली मैंने लेआउट, और उसके अंदर भी एक स्टैटिक मेथड और स्टैटिक मेंबर है उसका, इंटीजर टाइप का है वो भी। और मेन हमारी उसका नाम था किसका, लेआउट की फाइल का नाम, ये अपने आप ही जनरेट हुआ है जिसकी वैल्यू इंटीजर है। अब ध्यान से देखो, ये तो हम याद नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए हम सीधा आर डॉट लेआउट डॉट मेन वहाँ पे देते हैं, जिसकी जगह बेसिकली
जाता अल्टीमेटली फिर ये वाली वैल्यू है जो कि एक हेक्स वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, समझ गए ये क्या चीज़ होती है। और हर किसी के लिए बना हुआ है। देखो लेआउट वाले की क्लास अलग है, ड्रॉएबल क्या होती है वो बाद में देखेंगे, ये आइकन वाइकन रखते हैं हम यहाँ पे। स्ट्रिंग जो हेलो वर्ल्ड लिखा है हमने उसका, उसके लिए भी देखो यहाँ पे आईडी जनरेट हुई है। ऐप आपकी ऐप का नाम है वो भी स्ट्रिंग है, उसके लिए भी आईडी जनरेट हुई है। ये स्ट्रिंग क्लास में, यानी कि अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ तो r.string.app_name r.string.hello_world। सिमिलरली यहाँ पे स्टाइल का भी कुछ, स्टाइल का भी ही एक क्लास जनरेट हुआ है। और आपके एंड्रॉयड जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होते जाती है ये फाइल और बड़ी होती जाती है, बिकॉज जाहिर सी बात है जितने ज़्यादा विजिट्स, जितनी ज़्यादा चीज़ें, स्ट्रिंग्स, उतनी ज़्यादा रिसोर्सेज, उतनी ज़्यादा ही आईडीज़ यूज़ में आएंगी। चलो अभी के लिए इतना ही, मतलब वीडियो ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट ख़त्म करो। वापस से XML फाइल को देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, टेक्स्ट व्यू है यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे कि मैं जो है एंड्रॉयड टेक्स्ट में दिया हुआ है हेलो वर्ल्ड, क्या यही प्रिंट हुआ है? नहीं, यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड से पहले @string लिखा हुआ है। दरअसल ये देखो हमारे एंड्रॉयड सिस्टम में, एंड्रॉयड एप्लीकेशन में जो पार्ट कोड नहीं होता, यानी कि कोड पार्ट को छोड़कर आपका कोडिंग यानी कि प्रोग्रामिंग पार्ट या आपका सोर्स कोड को छोड़कर जो भी उसके अंदर मौजूद है उसको हम बोलते हैं रिसोर्सेस। यानी कि आप में अगर कोई ऑडियो फाइल है, कोई टेक्स्ट फाइल है, कोई डेटा पड़ा हुआ है, कोई बाइनरी डेटा है, कोई लाइब्रेरी पड़ी हुई है या इमेजेस पड़ी हुई हैं, आपका ऐप का आइकन भी उस ऐप के ऐप में ही होता है, जाहिर सी बात है, और टेक्स्ट फाइल्स और स्ट्रिंग्स, ये सभी रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। और किसी भी रिसोर्स को अगर आपको रेफरेंस करना है, किसी भी रिसोर्स की वैल्यू आपको गेट करनी है यूँ कहूँ तो आपको लगाना होता है @ और अगर आपको रिसोर्स चाहिए स्ट्रिंग रिसोर्स का यूज़ करना है तो आपको लगाना पड़ेगा स्ट्रिंग, उसके बाद स्लैश, उसके बाद उस रिसोर्स का नाम जो कि हेलो वर्ल्ड यहाँ पे है। और ये हेलो वर्ल्ड नाम का रिसोर्स है कहाँ? चलो भैया ये भी दिखाई देता हूँ, टेंशन वाली क्या बात है। SRC में जाएंगे और रिसोर्स, देखो रिसोर्स में ही सब पड़ा है, RES नाम का जो फोल्डर है इसके अंदर हमारा सारे रिसोर्स होते हैं। ये जो वैल्यूज़ है ना, इसके अंदर देखो 2 XML फाइल्स हैं, एक strings.xml और एक styles.xml। styles.xml अभी हम नहीं छेड़ने वाले, हम जो छेड़ेंगे यहाँ पे strings.xml। यहाँ पे 2 रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे और इसका जो फॉर्मेट होता है कुछ इस तरीके से, यानी कि अभी मैं यहाँ पे एक और रिसोर्स ऐड कर सकता हूँ। सिमिलरली स्ट्रिंग नेम आप कुछ भी दीजिए, ये आपका रिसोर्स का नेम होने वाला है। मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ और यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन दोनों ही ब्रैक के बीच में ये जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, ये बेसिकली वैल्यू है इसकी वैल्यू है ये। जहाँ भी मैं इसको यूज़ करूँगा उसकी जगह ये चीज़ प्लेस हो जाएगी। और यूज़ कैसे कर सकते हैं यहाँ पे @string, मैं बता रहा हूँ कि रिसोर्स यूज़ करने वाला हूँ कौन सा रिसोर्स, स्ट्रिंग्स ये वाला रिसोर्स यूज़ करने वाला हूँ और इसके अंदर भी कौन सा रिसोर्स, किस नाम से वो रिसोर्स पड़ा हुआ है, वो है हेलो वर्ल्ड नाम से। तो ये आपने देखा, तो दैट वाज इजी। उसके बाद एंड्रॉयड लेआउट विथ, हर सबके पास एक प्रॉपर्टी ये वाली कॉमन होती ही होती है। खुद लीनियर लेआउट के पास भी ये प्रॉपर्टी है उसकी विथ और हाइट, और खुद टेक्स्ट व्यू के पास भी प्रॉपर्टी है विथ और हाइट। नाउ ये दो तरह की प्रॉपर्टी, मतलब विथ और हाइट 2 चीज़ें ले सकता है, या तो रैप कंटेंट लेगा, ठीक है, या तो मैच पेरेंट लेगा। नाउ व्हाट इज डिफरेंस मैच पेरेंट और रैप कंटेंट में? देखो वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं यार, इतना तो चलता ही है, आप डीप नॉलेज लेने वाले हैं यहाँ। नाउ अब क्या है कि यहाँ पे तो इसको एडिट करते हैं पहले, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। मैं चौड़ाई पहले बदलता हूँ, चौड़ाई रैप कंटेंट से हटाकर मैच पेरेंट करने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे ऑटो कंप्लीशन का ही फीचर है ना, मज़े की बात। तो मैंने चौड़ाई में यहाँ पे बदल दिया है और अब यहाँ पे मैं देखूँ जरा क्या अंतर आया है। अब आप देख सकते हो बाउंड्री, देखो बाउंड्री में क्या अंतर आ गया है। सबसे ऊपर वाली बाउंड्री तो लीनियर लेआउट की है, चलो ठीक है। अगेन लीनियर लेआउट में क्या रखा है यार, नाम ही तो है। और उसके बाद जो ये नेक्स्ट अंदर जो बाउंड्री है बीचों बीच टेक्स्ट व्यू की, देखो सब व्यू की अपनी बाउंड्री होगी, बेसिकली हर विजेट की अपनी एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री के अंदर वो प्लेस होता है। तो ये इसकी चौड़ाई देखो, हेलो वर्ल्ड अब साइड में लिखा हुआ है, ऊपर से इसकी जो चौड़ाई है ये पूरी हो गई है, पूरी स्क्रीन पे चौड़ाई हो गई है। हालांकि हाइट इसकी छोटी ही है, हाइट इसकी उतनी है जितनी हेलो वर्ल्ड की हाइट है, मतलब जितना हेलो वर्ल्ड आ सके बस उतने ही लायक है, जितने की मतलब जितने की ज़रूरत है उतनी हाइट है इसकी, लेकिन चौड़ाई इसकी जितने की ज़रूरत नहीं थी उतनी हो गई है।
तो अब मैं आपको वापस से चलते हैं यहाँ, अरे हाँ, तो यानी कि मैच पेरेंट का मतलब ये हुआ कि आपके जो पेरेंट है, पेरेंट कौन है इसका पेरेंट है ये, इसके अंदर है ना ये, तो इसका पेरेंट हुआ ना ये। तो ये पेरेंट की जो चौड़ाई है वही इसकी चौड़ाई हो जाएगी। मैच पेरेंट, देखो नाम ही इसका, देखो पेरेंट से मैच कर दो, पेरेंट की जो चौड़ाई है उसी से मेरी चौड़ाई भी मैच कर दो, यानी कि जो उसकी चौड़ाई वो मेरी चौड़ाई। लेकिन हाइट रैप कंटेंट है, यानी कि अब ये कि इस व्यू के अंदर जो कंटेंट है, जो कि इस समय हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है मैंने स्ट्रिंग, वो जितने में आ जाए बस उतनी ही हाइट रखो। अगेन अगर मैं इसको चेंज कर दूं दोबारा से, रैप कंटेंट कर दूं और फिर दोबारा जाके देखूं, तो अब मेरे दोस्त देखो, अब तो इसकी चौड़ाई भी उतनी ही हो गई है जितने में हेलो वर्ल्ड लिखा जा सके, है ना कमाल की बात। तो रैप कंटेंट मतलब सिर्फ उतना ही जितने की ज़रूरत हो, और मैच पेरेंट मतलब पूरी कर दो, जितना भाई अपना जो इसके जो पेरेंट है उसकी चौड़ाई जितनी है, उसकी हाइट जितनी है उतनी कर दो, जहाँ भी मैं यूज़ करूँगा। लाइक अगर मैं हाइट भी चेंज करूँ, अभी हाइट में चेंज करूँ और ये मैच पेरेंट यहाँ पे कर देता हूँ, इस बार हाइट चेंज करता हूँ। अब आप देखो, ये देखो चौड़ाई तो ठीक है रैप कंटेंट में है, लेकिन हाइट अब मैंने मैच पेरेंट कर दी तो हाइट पूरी हो गई पूरी स्क्रीन पे। हेलो वर्ल्ड तो आपको छोटा ही दिखेगा, बट बाउंड्री जो आपको नहीं दिखेगी वो यहाँ देखने को मिल रही है, वो बाउंड्री मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखो, है ना मस्त बात, लंबाई देखो पूरी स्क्रीन पे चली गई इसकी अब। तो इसलिए हम रैप कंटेंट ही यूज़ करेंगे, जाहिर सी बात है भैया। इसको हटा दो, चलो कूल। अब इतना तो आपने समझ लिया है, अब कुछ मज़ेदार चीज़ करते हैं। लाइक अब हम हेलो वर्ल्ड की जगह कुछ और लिख के देखेंगे यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड इज़ कूल, ठीक है। फूप, अबे ये क्या लिख दिया, हेलो वर्ल्ड इज़ कूल, ओके दैट इज़ कूल नाउ अब यहाँ पे मेन डॉट एक्सएमएल फाइल में जाएंगे और कुछ नया ऐड करेंगे। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, लिख देता हूँ, लिखने का काम टाइम कंज्यूमिंग होगा। चलो यार आपके सामने लिखता हूँ, कुछ चीज़ें आएंगी क्योंकि वो अच्छी चीज़ें बताने वाली हैं। लाइक मैंने बी लिखते ही यहाँ पे देखो खुद ही बटन आ चुका है, ऑटो कंप्लीशन कोड है, ये फीचर मस्त है, आईडी बढ़िया है, मेरा तो बेस्ट एप्लीकेशन है, इससे बढ़िया कुछ मिल नहीं सकता आपको सस्ते में। यहाँ बटन पे क्लिक कर दिया, चलो भाई मौज आ गई, कुछ हमें करना नहीं पड़ा। अब थोड़ा नीचे आते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। लाइक अब एंड्रॉयड है, देखो एंड्रॉयड नहीं आएगा मैच में यहाँ पे, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। और ठीक है एंड्रॉयड ना, सो अब बटन में भी देखो, बटन में भी तो कुछ टेक्स्ट होता है, तो यहाँ पे भी टेक्स्ट फील्ड होती है इसकी, तो आप इसमें टेक्स्ट फील्ड ऐड कर सकते हैं। अबे यार एक तो मैं परेशान हो गया हूँ, लैंडस्केप में मुझसे लिखा नहीं जाता। तो यहाँ मैंने एक बटन ऐड कर दिया है, ठीक टेक्स्ट व्यू के नीचे। और एक और बात, आपकी लेआउट फाइल में यानी कि XML फाइल में जिस ऑर्डर में आप विजेट्स को प्लेस करेंगे उसी ऑर्डर में आपकी स्क्रीन पर भी वो प्लेस होंगे, ठीक है। तो ऑर्डर यहाँ पे मैटर करता है। तो टेक्स्ट व्यू पहले आया है तो स्क्रीन पर भी जो रियल वर्ल्ड में स्क्रीन आप पे जो यूज़र यूज़ करेंगे आपकी ऐप को, तो उसमें भी इसी ऑर्डर में आपको देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे एक चीज़ रह गई है जो कि हम कर देते हैं, तो इसको भी हम रैप कंटेंट दे देते हैं, या रुको, खैर ये भी आपकी मर्जी है, रैप कंटेंट देना है रैप कंटेंट दीजिए, मैच पेरेंट करना है मैच पेरेंट करिए। तो हम यहाँ रैप कंटेंट करके चलते हैं। और ऐप को बिल्ड करने से पहले इसमें जो फैसिलिटी दी गई है कि हम लेआउट को देख सकते हैं वो किस तरीके का दिख रहा है, एटलीस्ट लीनियर लेआउट में तो देख ही सकते हैं। जो बाकी का एडवांस लेआउट है लाइक कॉन्स्टेंट लेआउट, उसके लिए काम नहीं करने वाला, ठीक है। अब यार बिल्कुल एंड्रॉयड स्टूडियो थोड़ी बन जाएगा ये, पता नहीं क्यों इसका डेवलपर चाहे तो बना सकता है, काफ़ी मोस्ट पॉपुलर ऐप है यार, वो इस पर काम करे तो कर सकता है, बट आई थिंक उसके भी और कोई काम होंगे। चलो कोई बात नहीं, सबकी मजबूरियाँ होती हैं, जितना आपने दिया है उतना काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी देख सकते हो आप यहाँ पे हेलो वर्ल्ड स्कूल एंड देन एक मिनट, व्हाट द हेल, ये वियर्ड नहीं लग रहा? हेलो वर्ल्ड स्कूल मतलब अच्छा तब लगता जब हेलो वर्ल्ड स्कूल होता एंड उसके नीचे प्रेस मी का वाला बटन होता। अब ये दोनों साइड में ही आ गए हैं तो गड़बड़ लग रही है। एंड बाउंड्री तो आपको हमेशा मिलेगी, लाइक इस प्रेस मी बटन के देख लो रेक्टेंगुलर बाउंड्री, मैं टच कर रहा हूँ जो आपको दिख रहा है ना ब्लू, वो दिस इज बाउंड्री, सबका अपना अलग बाउंड्री होता ही है। तो यार ये तो गड़बड़ लग रही है, थोड़ा सा और एडिट करते हैं इसको ना, क्या करूँ कि वो नीचे आ जाए मेरे भाई।
यहाँ पे देखो लीनियर लेआउट क्या है, इसका नाम ही लीनियर लेआउट है। तो यहाँ पे एक इसकी प्रॉपर्टी होती है लीनियर लेआउट की, मैं पॉज करके लिख लेता हूँ। तो इसकी प्रॉपर्टी मैंने लिख दी है, वो है एंड्रॉयड सब में ही आता है। प्रॉपर्टी जो मेन है इसकी ओरिएंटेशन। लीनियर लेआउट में ओरिएंटेशन एक प्रॉपर्टी है जो कि ये डिसाइड करता है कि उसके अंदर जो चाइल्ड होंगे, उसके बच्चे, जितने भी उसके अंदर जो भी चीज़ें मैं प्लेस करने वाला हूँ, लाइक यहाँ पे 2 चीज़ें इस लीनियर लेआउट के अंदर मैंने दी हैं। लीनियर लेआउट एक कंटेनर की तरह काम कर रहा है, उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें प्लेस कर सकते हैं। 2 चीज़ें यहाँ टेक्स्ट व्यू और बटन है। मैं चाहता हूँ ये कि ये वर्टिकल आए, ये क्योंकि अभी जो डिफ़ॉल्ट ये ओरिएंटेशन है जिसकी, वो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको पता होगा, तो जो भी मैं अभी ऐड करूँगा वो हॉरिजॉन्टली ऐड होता जाएगा। मैं चाहता हूँ भाई नहीं हॉरिजॉन्टल नहीं यार, वर्टिकल ऐड हो, बटन नीचे आ जाए उसके। तो यहाँ पे मुझे ये एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है हमारे लेआउट पे। वाओ, दैट इज़ कूल ना। अब हमारा हेलो वर्ल्ड स्कूल ऊपर है और प्रेस मी नीचे है, तो ये ओरिएंटेशन का काम होता है, मुझे बताना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल पे है और मुझे वर्टिकल बताना पड़ेगा, देन हेलो वर्ल्ड स्कूल प्रेस मी। और अगर मैं एक और चीज़ ऐड करूँ तो वो इसके नीचे आ जाएगी। अगर मैं इसके नीचे ऐड करूँ तो बैक जाओ। तो अच्छा है। अब एक और बात आपने गौर करो यहाँ पे, क्या मैंने बटन ऐड कर दिया, चलो ठीक है। नाउ द थिंग इज़ दैट कि अब मैंने बटन तो ऐड कर दिया, अभी यूज़र बटन प्रेस करेगा तो क्या होगा, आपने सोचा है? कुछ तो होगा ना, कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि बटन होते ही इसलिए है ना कि यूज़र प्रेस करे और कुछ हो। तो ये कैसे होगा? क्योंकि भाई देखो, ये जो आपकी लेआउट फाइल होती हैं, ये XML फाइल जो होती हैं, इनका काम और बस इतना ही है कि ये तो आपकी चीज़ों को प्लेस कर देंगी, आपके UI इंटरफेस को बना देंगी, बट उसको क्लिक करके या उसके पीछे जो लॉजिक पार्ट होगा वो ये नहीं करती, उसका काम हम जावा में करते हैं। तो अब देखो, अब लेआउट को जावा फाइल में कैसे बाइंड करें, कैसे जोड़ा जाए, कुछ कनेक्शन होता है क्या बीच में? इस बटन एलिमेंट को आपकी जावा फाइल में कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो ये भी काफ़ी, तो इसके लिए एक चीज़ चाहिए होती है। क्या? मैंने आपको बताया कि अच्छा, आपने ये r.java फाइल देखी, यहाँ पे सबकी आईडी जनरेट हो चुकी है, सबकी आईडी बाय डिफ़ॉल्ट ये जनरेट करता है। लेकिन आपने यहाँ एक गौर बात नहीं की, यहाँ टेक्स्ट व्यू की तो नहीं जनरेट हुई है मेरे भाई। ऐसा क्यों? टेक्स्ट व्यू की आईडी जनरेट क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट नेचर नहीं है। ये सारे डिफ़ॉल्ट नेचर हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ये सबकी आईडी जनरेट होती ही होती है, इनकी आईडी हमें बतानी नहीं पड़ती अलग से। बट जो आपके विजिट्स होते हैं, यानी कि ये लिस्ट व्यू, बटन, ये सारे जो विजिट्स हैं, इनके लिए आईडी आपको बतानी पड़ेगी कि मैं जनरेट कर रहा हूँ और उसका आईडी का वेरिएबल का नाम क्या होगा। बाकी उस आईडी आखिरकार होगी तो वो इंटीजर टाइप की, वो खुद जनरेट होगी, हम नहीं बता सकते, बट वो इंटीजर टाइप, यानी कि देखो सबकी आईडी इंटीजर है हेक्स फॉर्मेट में, लेकिन उनका वेरिएबल का नाम तो ये है ना, नाम तो वेरिएबल का नाम हमने डिसाइड किया था ना अल्टीमेटली। हेलो वर्ल्ड नाम का रिसोर्स था तो इसी नाम से वेरिएबल बन गया। सिमिलरली यहाँ पे टेक्स्ट व्यू का जो आईडी जनरेट होगी वो किस वेरिएबल में स्टोर होगी और उसी वेरिएबल को हम यूज़ कर सकेंगे थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये हम करेंगे, और इसके लिए भी एक एट्रीब्यूट हमारे पास है। ओके सो मैंने पॉज करके 2 आईडी बना दी है। यहाँ पे आईडी एंड्रॉयड तो प्रीफिक्स ही लगेगा, उसके बाद डबल कोलन, देन आईडी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी @ का साइन यूज़ हुआ है, बट एक यहाँ पे जो चेंज है वो ये है कि यहाँ रिसोर्सेज को रिसोर्स करते समय @ रिसोर्स का नाम था स्ट्रिंग, बट यहाँ पे @ प्लस उसके बाद आईडी लिखिए स्लैश, देन आईडी का नाम, जो भी आप आईडी का नाम रखना चाहते हैं। टेक्स्ट व्यू का तो मैंने ऐसे ही बना दिया, मैं आपको बटन की आईडी बता रहा हूँ रख के। यहाँ पे टेक्स्ट व्यू का बना दो, किसी का भी बना सकते हो। यहाँ बटन की आईडी मैंने इसलिए बनाई है कि अब हम बटन को, हम चाहते हैं कि कुछ हो जब मैं बटन को प्रेस करूँ तो कैसे बाइंड करूँगा मैं बटन को उससे। तो अब भाई आज के लिए इतना ही, ठीक है, अब ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज मैंने आपको बस इतना बता दिया कि किस तरीके से लीनियर लेआउट क्या होता है, हमने कैसे इस पर चीज़ें प्लेस कर सकते हैं। आप और भी देखें विजिट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। टेक्स्ट व्यू है, बटन है, एडिट टेक्स्ट भी होता है। आप भाई ज़्यादा क्यूरियस हो तो आप देख सकते हो, गूगल आपके पास है, सब है आपके पास। अदरवाइज़ मैं तो हर चीज़ कवर कराऊंगा ही, छोड़ने वाला मैं कुछ नहीं हूँ। बट वही है, पेशेंस रखो, एक ही वीडियो में सब खिचड़ी नहीं पका सकता मैं। आज के वीडियो का मकसद ये था थोड़ा बहुत आपको UI का फील कराना।
किस तरीके से मैं चीज़ें प्लेस कर पा रहा हूँ। अगली वीडियो में अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि मैं बटन को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। बटन ही नहीं, मैं कुछ भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मेरा मेन कंसेप्ट ये होने वाला है कि किस तरीके से लेआउट के विजेट को जावा कोड से जोड़ना है और जावा कोड से उस विजेट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय मेरे भाइयों, चलो टाटा, और लाइक कमेंट करना मत भूलना अगेन।